हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपने पढ़ाई कैसे की थी, कितने घंटे पढ़ते थे। तो इसी टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 24 नवंबर से एसएससी जीडी के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग मन में ठान लीजिए कि इस बार हमें 2024 में वर्दी लेनी है। अगर आप मन में एक बार ठान लेंगे कि हाँ वर्दी लेनी है, तो आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसे करनी पड़ेगी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने की थी ऐसे ही आपको करनी पड़ेगी। मैंने जो रूम लिया था, तो मैं रूम लेकर पढ़ाई करता था। तो वहाँ पर मैं कैसे पढ़ता था मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि YouTube चैनल है, YouTube पर फ्री पढ़ाते हैं क्रेजी जी के ट्रिक करके। तो इस वाले चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और इनकी जितनी भी वीडियो हैं सारी वीडियो आप देख लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। और जितने भी ये क्वेश्चन कराएंगे आपको सारे ट्रिक्स ही कराएंगे और पर डे इनको याद करने हैं आपको। कम से कम 4 से 5 बार आपको रिवीजन मारना पड़ेगा हर वीडियो का, तब आपको जीके जो है बढ़िया हो जाएगी। इसके बाद में करंट अफेयर पर आ जाइए। करंट अफेयर का चैनल जो था मैंने आपको पहले भी बताया था, उत्कर्ष वालों का, कुमार गौरव सर का। सुबह में 2 घंटे की वीडियो रहती है उनकी। पर डे आप डेली जो है उस वीडियो को देखने की आप आदत डाल लीजिए। और उसको जो है वीडियो को चाहे नोट्स बनाना या मत बनाना, उसको लिखनी जरूर है और याद करनी है। आपको लिखते लिखते याद हो जाएगी। मुझे भी ऐसे ही लिखते लिखते याद हो जाती थी वो वीडियो, पर नियम से देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज देख ली, कल नहीं देखी, परसों देख ली। अगर नहीं देखेंगे, एक दिन का भी गैप हो गया तो वो वीडियो बढ़ती चली जाएंगी, फिर आप पीछे होते रहेंगे। फिर जो चैनल है एक RWA, आपको तो पता ही है, अंकित भाटी का सबसे ज्यादा फेमस है स्टडी के मामले में। तो इन्होंने जो है अवतार सीरीज चला रखी है। हमारे टाइम पे भी एक सीरीज चली थी, तो आप जो है अवतार सीरीज को फॉलो कर लीजिए। इसमें जो है एक राहुल तेवतिया सर हैं, ये जो मैथ की वीडियो, मैथ का मतलब प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं पर डे 20 क्वेश्चन का। तो आप जो है इन 20 क्वेश्चनों को पर डे इनके मतलब करने हैं आपको टोटल। और 20 में से मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, जब तक आपकी एग्जाम की डेट आएगी, मतलब मार्च में एग्जाम है, तब तक आपका ऐसा हो जाएगा कि 20 में से आप 18-19 क्वेश्चन राइट कर देंगे। अब वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, पर देखनी जरूर है। और इनकी अगर जैसे मान लो कुछ बच्चों का 2D और 3D मैथ में वीक रहता है, तो जो इनका एक मतलब मैराथन डली हुई है, बहुत पहले की है, वो भी SSC GD की डाली थी इन्होंने। तो उस मैराथन को कम से कम 2-3 बार देखना आप। उसमें फॉर्मूले भी हैं, 1-2 वीडियो इनकी ऐसी हैं पूरी, मतलब उसमें 2D और 3D के टोटल फॉर्मूले हैं। तो आप उनको याद करना लिखकर। जैसे ही आपको अगर फॉर्मूले याद हो गए 2D और 3D के, तो आपसे वो क्वेश्चन बचेगा नहीं, 2D का और 3D का। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप राहुल तेवतिया सर को मैथ में फॉलो करेंगे तो मैथ आपका बढ़िया हो जाएगा। अब आ जाओ रीजनिंग पर। रीजनिंग में संदीप सर पर डे 20 क्वेश्चन कराते हैं, और उन 20 क्वेश्चनों को आपको पर डे लगाना है। पर डे जब भी वो सीरीज लेकर आएंगे आपको करने हैं, समझ लो। अगर जो क्वेश्चन आपसे होता है तो पहले उसको कर लीजिए, और जैसे अगर नहीं होएगा तो वो तो सोल्व कराते ही हैं, आपको पता ही है, तो बाद में कर लो। तो अब और जैसे कि उसका क्या बोलते हैं, जीके का, क्रेजी जीके से पढ़ना ही है। इसके बाद में नवीन सर भी पढ़ाते हैं, तो वो भी एक सीरीज में, अब इसमें ही है अवतार सीरीज में, तो वो भी 20 क्वेश्चन कराते हैं लगभग, और वो डिटेल से कराएंगे। तो आपको टाइम मिल जाएगा तो देख लेना। मैं तो फिलहाल वही क्रेजी जी के ट्रिक ज्यादा फॉलो करता था, लेकिन नवीन सर को कभी कभी देखता था। एक चीज और है, अगर मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपके अंदर इम्प्रूव होगा। मतलब तो अंकित भाटी सर का जो ऐप है, तो उस पर हर संडे को टेस्ट आता है। तो वो टेस्ट देना भी है आपको, हर संडे को देना है। अब नियम से देंगे तभी आपके नंबर भी बढ़ेंगे। और फिर उसका अंकित सर जो हैं उसका मतलब एनालिसिस कराते हैं, उस एनालिसिस को देखना भी है। वो कट ऑफ लगाते हैं, अगर आप उनकी कट ऑफ के अंदर आएंगे
तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन पक्का होएगा। और नहीं भी आएंगे तो डरना मत, और ना ही अपना हौसला कम करना, क्योंकि कभी कभी होता है पेपर हार्ड आ जाता है तो हमारे नंबर कम आते हैं तो हम सोचते हैं हमारा नंबर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे नंबर भी कभी कभी उनके टेस्ट में कम आ जाते थे, लेकिन एवरेज स्कोर 120 रहता था हमेशा। 120 से नीचे कभी कभी गया है, लेकिन एवरेज स्कोर 120 रहता था मेरा। अगर आप इस एवरेज स्कोर में आ जाएंगे तो आप मतलब किसी भी स्टेट की कट ऑफ पार कर लेंगे। और 20-20 क्वेश्चन की, 10-10 क्वेश्चन की वो सीरीज लाते रहते हैं। जब एग्जाम आएगा तो उनको जैसे जैसे लाएंगे वो, तो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के आसपास ही। और बाकी आपको पता ही है, एक नॉर्मलाइजेशन कर चक्कर चलता है, तो जैसे ही आपके मतलब कम गलत होंगे क्वेश्चन तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा मिलेगा। तो डरने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आप लिखा था उसमें कि हाँ मेरे 137 नंबर आए थे, वो रियल है, लेकिन थोड़ा नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है कि मुझे ही मिला, सबको मिलता है वो। लेकिन आपको गलतियों से थोड़ा बचना है, और हो सके तो मतलब वो क्वेश्चन करना आपको एकदम करेक्ट, जो आपको आ जाए एकदम, मतलब गलत नहीं करना है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उसी पर वीडियो लेकर आऊँगा। थोड़ा टाइम मुझे अभी कम मिल पाता है, तो थोड़ी लेट वीडियो डल रही है इस टाइम। और हिंदी की कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ हिंदी में सर हमारे नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था हिंदी के लिए एसएससी जीडी में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आती है हिंदी। अगर आप ल्यूसेंट टोटल याद कर लेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, जैसे 20 आपने विलोम शब्द याद कर लिए, जरा ही देर में याद हो जाते हैं। 20 मुहावरे याद कर लिए, 20 पर्यायवाची, ऐसी ना आपको पूरी याद हो जाएगी। और जितने भी क्वेश्चन है ल्यूसेंट में वो सारे याद करने, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था। तो मेरे मतलब उसमें जो हिंदी में कभी 20 नंबर थे, जैसे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक आधा की गलत जाएगा ना, तो कभी कभी 20 में से 20 ही आते थे उस समय। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है। तो सभी को जय हिंद, धन्यवाद।